वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। आज हम सीखेंगे एक्सेल का सीरीज फंक्शन। ये हमारा थर्ड वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अच्छी तरह से लर्न करें। तो सीरीज फंक्शन का हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये होम टैब में एंड साइड में आता है। यहाँ पे फिल पे क्लिक करके सीरीज फंक्शन को कुछ हम आज सीखेंगे और कुछ कल नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थोड़ा बड़ा फंक्शन है, तो सीरीज फंक्शन पे अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो कुछ यहाँ पर फंक्शन हमें दिखाई देते हैं। इनमें बहुत सारी कमांड है, ऑटो फिल वगैरह है, रो कॉलम वाइज हम डेटा सीरीज में फिल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको सीरियल नंबर फिल करना, जैसे मैंने इस फर्स्ट वीडियो में शायद बताया था। जैसे कि आपको सीरियल नंबर फिल करना था, वन टाइप करके एंटर मार करके इसके बाद में आप सीरियल नंबर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वन टाइप करके एंटर किया हमने, इसके बाद में आप उसको सिलेक्शन लो और सिलेक्शन लेने के बाद में यहाँ जाओ, फिल पे सीरीज पे क्लिक करो और स्टेप वैल्यू एक एक करके आगे बढ़ना है। रो साइड या कॉलम साइड किधर बढ़ना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। ये रो साइड होगा और ऐसे कॉलम साइड होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने दे दिया इसको कि भाई मेरे को 20 तक सीरीज फिल करना है, तो ओके करते ही 20 तक सीरीज फिल हो जाएंगे। किस साइड हुए? रो साइड। तो हमें कॉलम साइड करने हैं। मैं कंट्रोल जेड अंडू कर देता हूँ, फिल सीरीज। अब हम करते हैं कॉलम साइड। 1 टू स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू कितनी देनी है? जो भी आप चाहो। मैंने 20 भर दिया। ठीक है, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू हो कितना स्टेप लेके आगे बढ़ना है, स्टॉप वैल्यू हो कितने पर रुक जाना है। तो टाइप लाइनर रखेंगे और ओके करते ही अभी देखो ये कॉलम साइड आया तो 20 पे आके अपने आप रुक गया। फिल पे जाओ, सीरीज पे जाओ, क्योंकि हमने इसको कहा कि भी 20 पे स्टॉप वैल्यू हमने लगाई थी, तो 20 पे ठीक रुक गया। स्टेप वैल्यू 1 थी इसलिए 1 1 करके ये बढ़ा। तो इसी तरह से ही हम टेबल भी बना सकते हैं। जैसे मान लो हमें 2 का टेबल बनाना है, तो 2 टाइप करके एंटर करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे, फिल पे जाएंगे और सीरीज पे क्लिक करेंगे। सीरीज पे क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे कॉलम, फिर यहाँ पर स्टेप वैल्यू देंगे 2। 2 का टेबल हम बनाना है तो 2 ही लिखा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद स्टॉप वैल्यू, 2 का टेबल 20 तक हमारा जो है कैलकुलेट होगा, तो हमने यहाँ पर स्टॉप वैल्यू 20 दे दी और बस ओके, 2 का टेबल बन गया। इस तरह से ही आप किसी भी वैल्यू का टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं फिल पे जा कर के। तो जैसे मान लो मुझे 20 या 25 का टेबल बनाना, तो मैंने 25 को टाइप करके यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया, फिल पे गए, सीरीज पे गए। सीरीज पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हमने कॉलम साइड सेलेक्ट किया और स्टेप वैल्यू हमने दे दी कि ये 25 बढ़े आगे और 250 लास्ट होगा इसका स्टॉप वैल्यू। ओके, तो देखो 25 का टेबल रेडी हो गया। अब फिल में सीरीज फंक्शन, उससे आगे है ग्रोथ। ग्रोथ का हम कैसे यूज करेंगे? ग्रोथ फंक्शन का यूज करने के लिए हम यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई हमें 3 एंटर, इसको सेलेक्ट किया, फिल पे गए, सीरीज पे क्लिक किया और इसको ग्रोथ को सेलेक्ट करेंगे और कॉलम साइड सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर दे दिया स्टेप वैल्यू 3 है, जो हमने वहाँ पर ऊपर ली है। यहाँ पे जो सेलेक्ट करके आए वही स्टेप वैल्यू यहाँ फिल करना। अब इसके बाद स्टॉप वैल्यू कितनी रखनी है? मान लो मुझे 100 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? इसके साथ में यहाँ पर ये 3 की मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि जो भी वैल्यू आगे आएगी उसको 3 से फिर गुणा कर देगा, यानी 3 इंटू 9 हो जाएगा। इसके बाद फिर 9 को गुणा कर देगा 3 से, फिर 27 हो जाएगा।
तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा और वहाँ तक बढ़ेगा जहाँ तक 100 कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, जैसे ओके करेंगे देखो, तो 81 के बाद अगर वो मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो वो 100 से ऊपर जाना है, इसलिए उसने 81 तक रोक दिया क्योंकि वो 100 से लेस है। तो इस तरह से हमने जो फंक्शन सीखा फिलहाल अभी फिल सीरीज, वो था ग्रोथ। तो हम आज सीखना हमें ग्रोथ तक, कल फिर हम सीखेंगे डेट और ऑटोफिल और ट्रेंड फंक्शन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।